नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। जुमे की नमाज का समय बदलने के मुद्दे पर टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि अल्पसंख्यक हमारे अपने हैं, उनकी रक्षा, उनका संरक्षण हमारा कर्तव्य है। सबको मिलकर रहना चाहिए। सरकार अपने वादे पूरा नहीं कर पा रही है। मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार ऐसे भावनात्मक मुद्दे बनाने की कोशिश करती है। देखिए, पहली बात तो ये कोई इश्यू ही नहीं है। हमारा संविधान क्या कहता है, हमारे देश के जितने बड़े बड़े लोग हैं, मार्गदर्शक हैं, नेतागण, उन्होंने हमें क्या सिखाया है, स्कूल कॉलेज में हमें क्या सिखाया जाता है बचपन से लेकर अब तक, कि भारत सर्वधर्म समभाव का देश है, सेकुलर देश है, धर्म निरपेक्ष राज है। हम यहाँ पे सबों को बराबर से रहने का, जीने का, व्यापार करने का सबको बराबर का हक है। सब बराबर के हकदार हैं। आज देखिए जगह जगह जो हो रही है या जो खुद के साथ सुनने को आ रहा है, मुझे पता है कि थोड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, लेकिन समझने की जरूरत है। ये जो माइनॉरिटीज हैं, ये लोग हमारे अपने ही हैं, भारत माँ की संतान है। और भारत माँ की संतान चाहे जो भी हो, जिस जात का हो, जाति का हो, धर्म का हो, वो हमारा अपना है, हमारा अपना भाई है, हमारा अपना परिवार है। और उसकी रक्षा, उसके संरक्षण हमारा कर्तव्य है। हमको करना है, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। और जहां तक आपने कहा कि किसी खास वर्ग के साथ ये किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? लगता मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। इतनी गरीबी, इतनी मुफलिसी है, अपने किए हुए वायदे सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। बातें कर रही 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कर लेंगे, या 80 करोड़ लोगों को आज यहाँ पर मुफ्त का राशन देना पड़ रहा है। गरीबी रेखा के नीचे करोड़ों लोग हैं। ऊपर से आप जो बातें कर रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन का देंगे, इनको ये राह हो जाएगी। और जबकि दुनिया के इंडेक्स में अगर आप जाएं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखें, तो हिंदुस्तान का नाम पर कैपिटा इनकम में पूरे विश्व में बहुत नीचे जगह पे है, बहुत ही नीचे है। इन सब बातों से लगता है ध्यान भटकाने के लिए ये एक इमोशनल इश्यू को बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों को थोड़ा सा दूसरे तरफ से एक्साइट करें, उनको प्रोवोक करें। ये गलत है। हमें इस बात पे यही याद आती है जो हमारे बहुत ही मशहूर शायर, बहुत ही स्वर्गीय राहत इंदौरी ने जो कहा है कि इस तरह बात करेंगे तो बात बहुत बढ़ती जाएगी। क्या कर रहे हैं, रोकिए। निप द बड इन द बिगनिंग। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां से मेरा मकान थोड़ी है। और फिर सबों का खून है यहां इस मिट्टी में शामिल, सभी का खून है यहां इस मिट्टी में शामिल। हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। ये समझने की जरूरत है। थैंक यू। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि हमारी मांग है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज हमें दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा नहीं करने दिया जा रहा है। वोट बैंक और मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं को किनारे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू ममता बनर्जी के साथ नहीं है और वे 33% मुसलमानों के लिए काम करती है। डिमांड है कि डिस्क्रिमिनेशन ना करे। आज पश्चिम बंगाल है हिंदू बंगाली लोग का, हिंदुओं का। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हम लोग को ये प्रदेश दिए हैं। आज देखा जा रहा है हर जगह में, सारा पश्चिम बंगाल गिर के आज दुर्गा पूजा करने नहीं दिया जा रहा है, मंदिर को भांगचूर किया जा रहा है, लक्ष्मी पूजा करने नहीं दी जा रही, सरस्वती पूजा करने नहीं दिया जा रहा। ये नहीं चलेगा। हिंदुओं को कोणठासा किया जा रहा है, कॉर्नर किया जा रहा है, सिर्फ वोट बैंक का खातिर। मुसलमान को खुश करने के लिए, उनका तोशामोदी करने के लिए मौलवादी शक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये नहीं चलेगा। ये सब नहीं सुनेंगे। हाँ, नहीं चलता है क्योंकि हिंदू लोग ममता के साथ नहीं है। 30% मुसलमान संप्रदाय के लिए ममता बनर्जी काम करते हैं, हिंदुओं के लिए नहीं काम करते हैं। ऐसा सरकार नहीं चाहिए। ऐसा सरकार चाहिए जो सब संप्रदाय के लिए, सब धर्म के लिए काम करे। कोई विशेष संप्रदाय के लिए वोट बैंक का राजनीति करे, ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, वो अलग विषय है। आज टीएमसी में विधायक जा सकते हैं, लेकिन हमारा नीति, हमारा आदर्श जो अन्याय है वो प्रतिवाद करेंगे।
एक विधायक बचे रहेगा तो एक विधायक प्रतिवाद करेगा। हम लोग नीति आदर्श से नहीं ये होते, डाइवर्ट नहीं होते हैं। देखिए, आज विषय उठाए थे हमारे चीफ व्हिप डॉक्टर शंकर घोष, और एज यूजुअल जो विषय में बात करना चाहते हैं वो विषय में बात करने नहीं दिया जाता है। कल भी निकाला गया है, मार्शल को देकर हमरा 2 विधायक को निकाला गया था, हमारा एक विधायक को बर्खास्त किया गया, सस्पेंड किया गया, और हम लोग 4 जन तो ऑलरेडी सस्पेंडेड है। ये विधानसभा हमारा है, विरोधियों का है, हम लोग जनप्रतिनिधि है। ऐसा करके ये ऑटोक्रेटिक रूल नहीं चलेगा स्पीकर का और ममता बनर्जी का कि जो भी पसंद ना हो, जो विषय लेकर आप अनकंफर्टेबल हो, उस विषय वो बात करने नहीं देंगे, माइक बंद कर देंगे और सस्पेंड करके मार्शल को देकर निकाल देंगे। ऐसा नहीं चलेगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य बीजेपी नेताओं ने दिल्ली बीजेपी कार्यालय में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में हम सभी लोग इस तरह होली मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हमारे सभी मंत्री दिल्ली के लोगों के विकास और समृद्धि के लिए काम करेंगे। हम सबकी बहन, दिल्ली की लोकप्रिय, ऊर्जावान और दिल्ली का दिल जीतने वाली बहन रेखा जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, जिन्होंने नेतृत्व किया इस बड़ी विजय का, हमारे सभी मंत्रीगण, सभी प्रदेश के पदाधिकारी, सभी आमदार, हमारे राष्ट्रीय मीडिया के प्रभारी श्री अनिल बलूनी जी, सभी पत्रकार बंधु भगिनी, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, बहुत ही आनंद हुआ कि 27 साल बाद हमारे प्रदेश कार्यालय में इतने उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी होली नहीं सिर्फ मना रही है, पुराने वर्षों की जो दिल्ली में समस्याएं थी उस सबको समाप्त करके एक नया भविष्य की शुरुआत इस होली से करने जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है बहन रेखा जी, हमारे सभी मंत्री, हमारे दिल्ली प्रदेश के नेतागण, दिल्ली का आने वाले दिनों में विकास, दिल्ली के उज्जवल भविष्य के लिए 24 घंटे जो मेहनत कर रहे हैं वो फल लाएगी। ये होली पुराने सभी पापों को समाप्त करके एक नए उज्जवल भविष्य की तरफ दिल्ली को लेकर जाएगी। आप सबको, आपके परिवारों को बहुत बहुत होली की बधाई, होली की शुभकामनाएं। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं 2 बार तमिलनाडु गया हूं, पहली बार कृषि विभाग के काम के लिए और दूसरी बार ग्रामीण विकास के काम के लिए। उन्होंने कहा कि मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन दोनों बार न तो ग्रामीण विकास मंत्री और न ही कृषि मंत्री मेरी बैठक में आए तमिलनाडु में। उन्होंने कहा कि मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम तमिलनाडु की महान जनता को प्रणाम करते हैं, तमिल संस्कृति को प्रणाम करते हैं, तमिल भाषा को प्रणाम करते हैं। हम सब भारत माता के बेटे हैं, भेदभाव का कोई सवाल नहीं है। हम विनम्रता के साथ तमिलनाडु की जनता और किसानों की सेवा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्वयं 2 बार तमिलनाडु गया। एक बार मैं तमिलनाडु गया कृषि विभाग के कामों से और एक बार गया मैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन दोनों बार ना तो वहां के रूरल डेवलपमेंट मंत्री मेरी बैठक में आए, ना वहां के कृषि मंत्री वहां की बैठक में आए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है लाभ देने के लिए। अभी मनरेगा की बात हुई थी, तब भी 7,000 करोड़ 7,600 करोड़ रुपए तमिलनाडु को दिए गए, आज तक के सबसे ज्यादा। हमने कोई कोताही नहीं। और वैसे ही अगर कृषि विभाग के मामले में कोई नाम शेष है तो वहां के कृषि मंत्री आए या मुझे आप बुला लें, मैं खुद तमिलनाडु चलाऊंगा। हम तमिलनाडु की महान जनता को प्रणाम करते हैं, तमिल संस्कृति को प्रणाम करते हैं, तमिल भाषा को प्रणाम करते हैं। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, कोई भेद नहीं होगा। हम तमिलनाडु की
किसानों की विनम्रता से सेवा करेंगे। झांसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैंने झांसी के पहले स्मार्ट अस्पताल का उद्घाटन किया। आज झांसी में इसका शुभारंभ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हुआ है। मैं इसके लिए झांसी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे यहां अंतरिक्ष संग्रहालय देखने का अवसर प्राप्त हुआ। हम यहां अंतरिक्ष के सभी रहस्यों को जान सकेंगे। यह योजना झांसी के लोगों को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मिली है। इस संग्रहालय ने शुभारंभ के बाद 30 लाख रुपए से अधिक रुपए कमाए। अभी मैं यहां पर आया हूं, इससे पहले मैंने यहां के पहले स्मार्ट हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया। लगभग 200 बेडेड हॉस्पिटल, स्मार्ट हॉस्पिटल है। कैसे पीपीपी मोड में भी हॉस्पिटल बन सकते हैं, बेहतरीन डायग्नोस्टिक सेंटर बन सकता है, 50 बेडेड आईसीयू का निर्माण हो सकता है। हब एंड स्पोक मॉडल पर एक जगह पे कंसल्टेंट बैठ करके कई जगहों पर कंसल्टेशन की सुविधा दे सकता है। टेली कंसल्टेशन की सुविधा हब एंड स्पोक मॉडल पर भी हॉस्पिटल चलाए जा सकते हैं। झांसी में आज इसका शुभारंभ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हुआ है। मैं इसके लिए झांसी वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे यहां पे बहुत अच्छा लगा, युवाओं के लिए और अन्य लोगों के लिए भी एक स्काई म्यूजियम को मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं गया हूं, आप भी देखेंगे स्काई म्यूजियम। ये अंतरिक्ष म्यूजियम है। अंतरिक्ष के ब्रह्मांड के रहस्यों को कैसे हम लोग जान सकते हैं, जो अब तक हमारे लिए अबुझ पहेली थी, आज उसे देखने का एक अवसर हमें यहां प्राप्त हुआ। और झांसी के लोगों को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भी यह योजना मिली है। और मुझे तो अच्छा लगा कि मैंने वर्चुअली स्काई म्यूजियम का शुभारंभ किया था और मुझे अच्छा लगा कि शुभारंभ होने के बाद इसने 30 लाख रुपए से अधिक पैसा भी कमाया है। बहनों और भाइयों, योजना ऐसे ही बननी चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर कहा कि हम अपने देश को भारत, इंडिया और हिंदुस्तान बुलाते हैं। जिसको जिस नाम से अपने देश को पुकारना है वो पुकार सकता है। हम इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी बोलते हैं और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है ये भी गाते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये बातें कही। वी कॉल इट भारत, वी कॉल इट भारत, वी कॉल इट इंडिया, वी कॉल इट हिंदुस्तान। हमारे 3 नाम है ना। आप जिस नाम से पुकारना चाहें आप पुकारें। वजीर आजम साहब के जहाज पे भारत भी लिखा है, इंडिया भी लिखा है। इट्स कॉल्ड द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी। लेकिन हम भारत के हवाले से भी बात करते हैं। जब हम सारे जहां से अच्छा गाते हैं तो क्या कहते हैं, अलग नाम है। आप जिस नाम से पुकारना चाहें आप पुकारें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव, हेमा यादव और अन्य आरोपियों को राउस एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने पर कहा कि कानून अपना काम करता है और कानून के तहत उन पर केस हुआ था और अब कानून के तहत ही उन्हें बेल मिली है। सरकार कानून अपना काम करता है और कानून के तहत उन पे केस हुआ और कानून के तहत उनको बेल मिला। इसमें सरकार कहाँ है? इसलिए कानून का राज है और हम कानून अपना काम करता है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने होली और जुम्मा एक ही दिन पड़ने पर कहा कि हर धर्म, खासतौर पर हिंदू त्योहारों का मतलब है कि सभी लोग मिलकर त्योहार मनाएं। हमने दशकों तक गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण देने का काम किया है। होली सभी लोग मिलकर मनाते हैं। आरजेडी वाले लोग धार्मिक असंतुलन फैलाने की कोशिश करते हैं कि फ्राइडे को होली पड़ रही है तो वो घर में ही रहे और घर में रहकर ही अपनी नमाज अदा करें। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा किसी की बाप की बिहार नहीं। हम देखते हैं। देखिए ये भाषा जो बोल रहे हैं कि बाप की बिहार किसी के बाप का नहीं है। तकलीफ तो इसी बात की है कि कुछ लोग और कुछ दल इस बात को समझते हैं कि शायद उन्हीं के ही घर का ये बिहार है। ये गलत है ये सारी बातें। देखिए हर धर्म को और खास तौर पर हिंदू त्योहार का तो मतलब ही यही रहा है
कि हर कोई मिलजुल कर इन त्योहारों को मनाता रहा है। हम लोगों ने दशकों तक गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण देने का हम लोगों ने काम किया, और होली जैसा त्यौहार तो खास तौर पे एक ऐसा त्यौहार है जहां पे तमाम गिले शिकवे भूलकर हर कोई एक साथ मिलकर त्यौहार मनाता है। ऐसे में जो भाजपा के विधायक भी कह रहे हैं, उसके पीछे की सोच भी यही है कि हर कोई मिलजुल कर मनाए, किसी को तकलीफ है तो भाई अपना आगे पीछे सोचे, बट उसमें पुनः उसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से निकाल कर जो राजद के लोग हैं वो जो धार्मिक असंतुलन फैलाने का प्रयास करते हैं, तुष्टीकरण का प्रयास करते हैं। ये बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि हम समझते हैं कि बिहार में चुनाव है, इतने सालों से होली होती है तब कुछ नहीं हुआ, सब कुछ प्रेम और सद्भाव से चल रहा है, जो भी गड़बड़ी बातें होती हैं वो विरोधी पक्ष द्वारा होती है। बिहार में चुनाव है और उन्हें पता है कि बिहार में उनके बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बना रही है। अरे यार, ये लोग कहाँ होली खेले था, खेलने दीजिए, क्या ये सब में नहीं करना चाहिए। प्रेम से चलता है, हम समझ रहे हैं बिहार में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में अभी से भय है कि पूरी तरह से सपा हार रही है, तो ये सब ये लोग बवंडर कर रहा है। इतने सालों से होली आ रही थी, कब तभी कुछ नहीं हुआ, सब प्रेम से चल रहा है। ये अचानक विरोधी पक्ष ही कर रहा है। ये जो कुछ भी गड़बड़ी बातें होती हैं विरोधी पक्ष द्वारा होती है, और वहां पर उनका चुनाव है। बिहार में उनको पता है कि बिहार में बहुत बुरी स्थिति होगी, भाजपा वहां सरकार बना रही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और वो तीसरी चौथी बार वो मुख्यमंत्री, पांचवी बार बनेंगे, पांचवी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान पर दी गई तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया पर कहा कि यह देश सबके खून पसीने से बना है, कोई ऐसी धमकी कैसे दे सकता है, क्या देश में कोई नया खाका विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि एक मुसलमान की रक्षा के लिए 5 हिंदू खड़े हैं। नहीं, आप देखिए कि एक व्यक्ति विशेष, नाम उनका संभवतः मिस्टर बचौल है, क्या बयान दिया उन्होंने, उस बयान के बाद प्रतिकार नहीं हो। ये सचमुच ये मुल्क सबके खून पसीने से बना है, यहाँ की मिट्टी में सब कुछ रचा बसा है। धमकी की जुबान बोल दोगे, एक नया टेम्पलेट विकसित कर रहे हैं इस देश में। उस संदर्भ में तेजस्वी जी ने कहा कि 5 हिंदू एक मुसलमान को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसी पहली शिक्षा नीति आई है जिसके तहत मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। यह शिक्षा नीति मातृभाषा को प्रोत्साहित करती है ताकि बच्चे अपनी मातृभाषा में बड़ी से बड़ी शिक्षा हासिल कर सके। डीएमके और इंडी गठबंधन की बाकी पार्टियां अपनी गिरती हुई राजनीति को बचाने के लिए भ्रम पैदा करने वाले बयान दे रहे हैं। जनता डीएमके के कामों का जवाब मांग रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की पहली शिक्षा नीति आई जिसमें मातृभाषा में प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, टेक्निकल, मेडिकल एजुकेशन दी जानी चाहिए, यानी मातृभाषा को प्रमोट करने वाली शिक्षा नीति आई है ताकि बच्चा अपनी मातृभाषा में बड़ी से बड़ी एजुकेशन आराम से सीख सके। पर डीएमके और इंडी गठबंधन की बाकी पार्टियां अपनी गिरती हुई साख, अपनी गलत व जनविरोधी नीतियों के कारण, परिवारवाद व भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा से त्रस्त अपनी राजनीति की गिरती हुई गिरावट को बचाने के लिए भ्रम पैदा करने वाले बयान दे रहे हैं। जनता जानना चाहती है डीएमके के नेताओं से कि तमिलनाडु की सरकार ने अभी तक तमिल में इंजीनियरिंग, मेडिकल की शिक्षा का पाठ्यक्रम क्यों नहीं तैयार किया। अब जनता को बताइए कि आपने विश्व की सबसे पुरानी, सबसे टेक्निकली साउंड तमिल भाषा के विकास के लिए आपने क्या किया है। केवल विरोध और भ्रम पैदा करना ये अब चलने वाला नहीं है। जनता आपसे आपके काम का जवाब। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।